जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी संगत से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी और उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो प्यारी संगत जी, मैं आपको अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। तो संगत जी, मुझे ध्यान है कि काफ़ी दिन पहले गुरुजी मतलब किसी भी तरीके की सेवा देकर के आपको आपका कष्ट कटवा सकते हैं। तो काफ़ी टाइम से अभी तो मैं हाल फिलहाल में मतलब मंदिर नहीं जा रही हूँ, लेकिन कुछ 15 दिन पहले करीबन मैं मतलब कंटिन्यू 3-4 महीने से, हो सकता है कम भी, मैं लगातार मंदिर जा रही थी। तो कुछ ऐसा होता था जब जिस टाइम सावन चल रहा था, 1 महीने का जो शिव जी का पूरा महीना था वो चल रहा था उस दौरान। तो मैं देखती थी कि लोग आते थे वहाँ पे शिवलिंग पर, इतना कुछ सुबह पंडित जी साफ़ कर जाते थे वहाँ से सारा एरिया, लेकिन जैसे कि जो भी भगत होते हैं शिव जी के सावन के महीने में आते हैं, उनके ऊपर बहुत सारा कुछ रख जाते थे। कोई दूध रख के जा रहा है, कोई पत्ते, फूल, मतलब वो इतनी लेयर्स में मतलब हो जाता था और आसपास इतना मतलब वो गंदा हो जाता था। कई संगत जी तो कई तो उसमें मतलब भक्त ऐसे होते थे जो उसको एरिया को मैंने साफ़ करते हुए भी देखा है उनको, लेकिन कई संगत ऐसे होते थे मतलब कि उनको कोई मतलब नहीं होता था, बस उनको चढ़ा दिया और ऊपर चढ़ा दिया और मतलब उनको भर दिया पूरा। कोई कलावे से बांध रहा है, मतलब एक ये होता है ना कि मतलब एक टाइम आने के बाद आपको वो चीज़ और गंदी लगने लग जाती है, ऐसा लगता है कि भगवान ही मतलब कूड़े में मतलब वो वाली चीज़ फंसे हुए हैं। तो मतलब फीलिंग बहुत अजीब सा आ रहा था। एक दिन तो ऐसा हुआ कि मुझे कुछ ऐसा लगा कि भगवान का जितना भी एरिया है ना वो सब इतना गंदा हो रहा है, इतना गंदा हो रहा है कि मैं गई भगवान जी के पास, मतलब उधर शिवलिंग पर जब मैं गई तो वहाँ पर मतलब बहुत गंदा हो रहा था सारा एरिया बहुत। तो मेरा मन करा, पहले तो मैंने भर भर बाल्टियाँ वहाँ पर के सारा डाला, एक बाल्टी साइड में रखी थी, तो जितना भी गुड़ वो था सारा, पत्ती वगैरह, फूल पत्ती, और जब लोग बाग जो चढ़ा के जाते हैं, दाल मिठाई चावल जो भी वो सामग्री चढ़ा के जाते हैं शिवलिंग पर, वो सब उठा के मैंने उसमें डाला, बाल्टी में डाला, और मेरा मन ऐसा हुआ कि मैं बस सारा साफ़ कर दूं। और बहुत सारे संगत जी मतलब भक्त ऐसे होते हैं जो अपने घर की टूटी फूटी चीज़ें होती हैं जैसे वो निकाल देते हैं, खुद से मंदिर में खंडित हो गई हैं, तो कृपया करके उनको सिलवा दीजिए। आप उनको मंदिर में मत रख के आइए। मंदिर होते हैं साफ़ सुथरा मतलब चीज़ें रखने के लिए, वहाँ पर उन्होंने वो ला के और खंडित चीज़ों को, वो एरिया और भी ज़्यादा गंदा हो गया। कोई मतलब नाग के इतने सारे तांबे के रखे हुए थे, कोई नंदी महाराज की रखी हुई थी 2-3 जोड़े, और शिवलिंग रखे हुए थे 3-4 अलग अलग तरीके के। तो प्लीज़ आप उनको सिलवा दीजिए, ज़मीन में दबा दीजिए, आप उनको मतलब मंदिर में ना रखिए, क्योंकि वहाँ भी उनकी वो नहीं हो पाएगी। अगर वो साबुत है तो ठीक है, क्योंकि सफाई भी आपको ही रखनी है, पूजा भी हमें ही करनी है। तो संगत जी भर भर बाल्टियाँ मैंने डाली, लेकिन वो मुझे फिर भी अच्छा नहीं लगा। फिर तो मैंने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी आप मुझे सर्फ और साबुन दे दो। फिर मेरे से जितना हुआ मैंने वहाँ पर जाकर सारा साफ़ करा, और कई बाल्टियाँ, कम से कम 15-20 बाल्टी लेकर के मैंने वो सारा एरिया उधर का क्लीन करवाया। तो ये सेवा मुझे गुरुजी ने बख्शी उस दिन कि मंदिर का मतलब अपना आप ही इंट्यूशन आ जाते हैं संगत जी वो सब करने के लिए, और गुरुजी ये सेवा भी देते हैं और एक तरीके से परीक्षा भी लेते हैं कि मतलब तुम इस ऐसी स्थिति अगर आपके सामने पड़ जाती है तो तुम क्या करते हो, तुम बाबूजी बन के निकल आते हो या उस चीज़ को मतलब सफाई करते हो। जब तक क्योंकि आप गंदगी में हाथ नहीं डालोगे तो वो गंदगी कभी साफ़ नहीं होगी। तो ऐसा हुआ था। तो सेम ऐसा ही गुरुजी मुझे दोबारा से एक बार फिर, ये भी मेरे कष्ट ही काटा होगा सेवा दे करके गुरुजी, क्योंकि तब ये सब करवाते हैं जब हमारा कोई कष्ट कटवाना होता है। तो दोबारा एक बार और मुझे ऐसी ही सेवा मिली थी ये करते हुए, और जब मुझे उन लोगों को देखते हुए अच्छा लगता था जो मतलब इस तरीके की सफाई करते थे, तो मुझे लगता था भगवान जी, हे मेरे शिव जी, जो ये पूजा करके जा रहे हैं ना, उनसे कहीं ज़्यादा इन लोगों को ब्लेस करना जो ये आपका ये सफाई कर रहे हैं। आप इनको डबल मतलब ब्लेसिंग करना, ठीक है। आप इनकी पूजा से कहीं ज़्यादा इनको तब ब्लेस करना कि जब ये आपके जो मतलब गंदगी है उसको साफ़ कर रहे हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे 2 बार ये मतलब सेवा बख्शा और मुझसे मतलब ये सब सेवा करवाया वहाँ पर शिवजी महाराज जी का, शिवलिंग का, सफाई का।
तो वो मुझे बहुत 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 अच्छा लगा उसके लिए। और जब साफ़ करते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे हम अपने मतलब कर्म ही धो रहे हैं या फिर हम अपने आपका ही मन धो रहे हैं, तो अच्छा लगता है। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, आज कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ कि मतलब मेरे सोसाइटी में रिनोवेशन चल रहा है, रिपेयरिंग वर्क चल रहा है। तो आज सडनली 5 मज़दूर मेरे फ्लोर पर आ गए और मैंने देखा कि वो जहाँ जहाँ से टूट फूट थी तो उसको उखाड़ रहे थे। और जब मैंने उखाड़ते हुए संगत जी उनको देखा तो फिर जस्ट मैंने उनको बोला कि भाई यहाँ का तो ऐसे ही है भैया, अंदर भी घर के अंदर भी सेम ऐसे ही पोजीशन है और बाहर का भी, क्योंकि जो बिल्डर लगाते हैं वो मटेरियल अच्छा नहीं लगाते हैं। तो ऐसी कॉन्वर्सेशन चल रहा था। मैंने बातों बातों में पता नहीं क्यों मैं मतलब खाना खा रही थी उस टाइम पर, तो मेरे बेटे ने कहा कि भाई मतलब डोर पे ना वो लगा हुआ था दीपावली वाला। तो तब हमें पता चला कि बाहर वो आए हैं, उन्होंने हमें वो उतार के दिया हमारे डोर पे से, मेन गेट पे से। तो तब हमें पता चला, क्योंकि मैं तो खाना नाश्ता कर रही थी उस टाइम पर अपना। तो मुझे अंदर से जब मैं नाश्ता कर रही थी ना और मुझे पता चला बाहर मज़दूर हैं, उसी टाइम ही गुरुजी ने मुझे इंट्यूशन दे दिया था कि मुझे इनको चाय पिलानी है, मुझे इनको चाय पिलानी है। बस इंट्यूशन मतलब जो आपका मन कहता है ना, जब भी गुरुजी को आपसे कोई काम करवाना होगा ना तो आप अपने मन की सुनिएगा। वो जो पहली आवाज़ होगी ना मन की कि मुझे ये करना है, वो गुरुजी की आवाज़ होगी। क्योंकि कई संगत ऐसे होते हैं कि आपको कैसे इंट्यूशन आते हैं, आपको कैसे मतलब गुरुजी आपसे बात करते हैं, तो आपका मन के द्वारा ही करते हैं। जो आपका मन पहली बार में कह जाएगा ना, वही आप सोचिएगा कि गुरुजी की आवाज़ है, उसी पे ही आप अमल करना शुरू कर दीजिएगा। जो आपकी आंखें देख रही हैं और जो आपके मन के अंदर से आवाज़ आई पहले कि ये कर दे, सेकंड जो होगी वो आपकी होगी कि नहीं अभी नहीं करता, बाद में करेंगे, ऐसे वैसे ये देना पड़ेगा, वो नहीं है, वो आपकी आवाज़ होगी। लेकिन जो पहली आवाज़ होगी वो गुरुजी की होगी कि चल चाय बनाना है ऐसे। तो मैंने उनको जस्ट बाहर से जाकर पूछा, मैंने अपना खाना छोड़ के मैंने पूछा कि भैया आप चाय लेंगे, चाय पियेंगे? तो वो कहने लगे हाँ बना दो। तो मैंने पूछा उनसे कितने जने हैं भैया बता दो, तो उन्होंने बोला 5 जने हैं। तो मैंने संगत जी फिर चाय चढ़ा दिया और मुझे अंदर से बहुत खुशी हुआ, क्योंकि संगत जी ये साल चल रहा है शनि का, और शनिदेव का साल चल रहा है। और जो मज़दूर होते हैं, जो शारीरिक वर्क करते हैं, वो सब शनि महाराज के अंडर में आते हैं। उनकी जितनी सेवा करी जाए उतनी ही आपको शनिदेव के प्रकोप से बचा जाएगा और उतनी ही उनकी कृपा दृष्टि आपको मिलेगी। तो ये तो एक अलग व्यू है। लेकिन गुरुजी ने मुझे मतलब ये सेवा दिया तो कहीं ना कहीं मेरा कर्म काटा, या ये कह लीजिए कि अच्छे कर्मों के मतलब मेरा जो हाथ है वो बढ़ाया। तो मुझे अपना आप ही मतलब अंदर से मन हुआ, क्योंकि मैं शनिदेव जी को भी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। उन्होंने मुझे टाइम टाइम पर ऐसे ऐसे हालातों से निकाला है, मतलब बहुत बड़ी ब्लेसिंग से मतलब मुझे दिया है शनि महाराज जी ने। तो मुझसे जितना बन पड़े मैं करूँगी उनके लिए। तो मतलब ये जो मज़दूर थे, जो वर्कर थे, वो उन्हीं का ही रूप माने जाते हैं। तो गुरुजी ने मुझे मतलब ये सेवा बख्शी कि फिर मैंने थोड़ी देर में मतलब 6 कप एक एक्स्ट्रा बना करके उनको बिस्किट्स और आपके रस थे और नमकीन के साथ मैंने उनको सर्व कर दिया। तो उनको जो चेहरे पे खुशी थी ना संगत जी, वो वाली ब्लेसिंग मैंने गुरुजी से मांगा कि गुरुजी मुझे फ्री फंड का ऐसे ही ब्लेसिंग नहीं, मुझसे आप सेवा करवाइएगा, उसके बाद जो मतलब दूसरे बंदे जो सेवा लेंगे मेरी, जो उनके मतलब मन से जो ब्लेसिंग निकलेगी ना, आप वो मुझे दीजिएगा। तो शायद वो चीज़ गुरुजी ने एक्सेप्ट की और वो ब्लेसिंग भी मुझे मतलब देना शुरू कर दिया। क्योंकि जब उनकी जो स्माइल आई, उन्होंने मुझसे कहा कि मैम मुझे हमें ना पानी और दे दो। तो मेरे एक्वागार्ड में ख़त्म हो गया था, तो मैंने एक गिलास तो उनको जैसे जैसे उसमें छनता गया मैं उनको दे दिया। मैंने कहा भैया अभी थोड़ा सा आप चाय लीजिए, और मेरे एक्वागार्ड में पानी ख़त्म हो गया है, तो रिफ़िल होता है तो मैं आपको देती हूँ। फिर एक जग मैंने उनको पानी भी दिया और मैंने साथ में ये भी बोल दिया कि भैया अगर कुछ और चीज़ की ज़रूरत हो तो मतलब रिंग कर देना, मैं यहीं हूँ। तो ये सेवा मुझे बख्शी आज गुरुजी ने, तो उसके लिए बहुत 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 मतलब धन्यवाद। संगत जी आप ऐसे कुछ मतलब ये चीज़ें आपका धर्म है, ये चीज़ें करना। जैसे कभी कभार घर बनता है, आपका मिस्त्री और बेलदार आपके यहाँ काम करते हैं तो आप उनको भी मतलब चाय नाश्ता ऐसे देते हैं। तो ऐसे ही आपकी बिल्डिंग में कभी कभार आपके घर के आसपास आपका मन खुद से कहेगा कि चलो आज इनके साथ बैठ के चाय पीते हैं, चलो इनको आज चाय ऑफ़र करते हैं।
तो ये एक तरह से शायद गुरुजी ने अपना ही प्रसाद उनको दिलवाया होगा चाय के रूप में। आपको पता ही है उनका चाय का प्रसाद होता है, तो उसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी, इसके तुरंत बाद मैं आपको एक मिरेकल बताऊंगी जो आप यकीन मानेंगे कि कुछ कोविड टाइम पर मैंने कुछ चैनल्स शुरू करे थे, क्योंकि खाली बैठे थे सब उस टाइम पे, तो माइंड ज़्यादा चलता है। तो मैं उस टाइम पे मतलब कपड़ों का थोड़ा सा रेडीमेड कपड़ों का बिज़नेस कर रही थी ऑनलाइन पर, तो ठीक ठीक चल रहा था, ऐसा नहीं है कि नहीं चल रहा था। गुरुजी की कृपा से तब भी चल रहा था, बट मैं गुरुजी से तब जुड़ी हुई नहीं थी, तो ठीक ठीक चल रहा था। उस टाइम मैंने मतलब ऑनलाइन भी अपना फेसबुक अकाउंट्स भी 2-3 खोले थे, और यूट्यूब, इंस्टाग्राम सब मैंने खोला था। तो उसी दौरान मैंने मतलब सोशल मीडिया को भी मतलब चलाना सीखा था, खुद से ही सीखा था, क्योंकि मुझे मेरी हेल्प कोई नहीं करता। तब तक शायद मुझे ग्रहण लगे हुए थे मेरी किस्मत पे, गुरुजी मुझे नहीं मिल रहे थे। तो फिर उसके बाद आज मैं देखती हूँ, मैंने उस टाइम पर वो अकाउंट भी मुझसे छुड़वा दिया गया था, वो सब कपड़ों का काम भी मेरे से छुड़वा दिया था, क्योंकि जब मैं आपको पहले ही शेयर कर चुकी हूँ मैं कोई काम करती थी तो वो मेरे मतलब बंद करवा दिया जाता था, बैड लक, ठीक है। तो मेरा बैड लक होता था, वो बंद हो जाता था, किसी न किसी रीज़न से बंद हो जाता था। तो उसमें भी मैंने जैसे सोशल मीडिया का भी करा, तो उसमें मतलब कॉपीराइट्स आ गए, क्योंकि तब मेरे को इतना नहीं पता था, क्योंकि जब कोई नया नया सीखता है खुद से ही सीखता है, कोई बताने वाला नहीं होता। तो जब आप कर लेते हैं, फॉलोअर्स भी आपके पूरे हो गए थे, सब कुछ हो गए थे, लेकिन कॉपीराइट्स आ गए थे कुछ, और मतलब वाटर मार्क्स आ गए थे, मतलब कुछ कुछ ये चीज़ें आ गई थी, मोनेटाइजेशन मेरा नहीं हो पाया था। तो संगत जी ऐसा ही कुछ हुआ। आज मतलब गुरुजी का टेलीपैथी मैसेज आया, वो सब चीज़ें तो मैंने तभी छोड़ दिया था, मतलब 2-3 साल से मैंने उसको छुआ भी नहीं था। आज सडनली मतलब 7,000 समथिंग उसमें मेरे फॉलोअर्स थे। उतने होने के बाद जब मुझे पता चला कि भाई मेरा तो सारा क्राइटेरिया पूरा कर दिया मैंने, उसके बाद भी मेरा मोनेटाइजेशन नहीं हो रहा, बहुत सारे कॉपीराइट्स और मतलब बहुत सारी कंडीशंस आ गई हैं, पॉलिसीज़, तो मैंने उस चीज़ को छोड़ दिया। तो आज 2-3 साल बाद एकदम से मुझे टेलीपैथी मैसेज होता है गुरुजी का कि गुड़िया मोनेटाइजेशन तो मतलब हो गया, तो अपना पुराना एक अकाउंट अगर सही नहीं चल रहा है तो दूसरे वाले अकाउंट को क्यों नहीं मतलब चेक करती, क्योंकि अब मैंने अपना गुरुजी का खुद से सत्संग का शुक्राना सत्संग अकाउंट खोला हुआ है, मैं उसमें अपने शुक्राना सत्संग ऐड करती हूँ। तो आज मैं देखती हूँ संगत जी, मेरा जो ओल्ड वाला था जिसको मैंने 2-3 साल से छुआ भी नहीं था, अकाउंट को खोल के भी नहीं देखती थी, वो मतलब मोनेटाइजेशन ऑलरेडी डन है उसका, मुझे पता भी नहीं कि मोनेटाइजेशन जो था उसका सक्सेस हो चुका है, पूरा एक्टिव हो चुका है, और मतलब मैंने कभी देखा भी नहीं। और अब तक अगर मैं उसका करती, अगर मैं उसके ऊपर पोस्ट या कुछ भी उसके ऊपर वर्क करती, तो मेरा तो अर्निंग स्टार्ट था, मतलब मेरा तो अर्निंग से पोस्ट के उसके लिए रुका हुआ था। तो आज मैं मतलब उसके लिए गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना करा, क्योंकि मोनेटाइजेशन कराना ही अपने आप में बहुत बड़ा टास्क हो जाता है कई बार, न्यू ईयर मतलब जो न्यू होते हैं उनके लिए। जो परफेक्ट है उनको तो पता है क्या कहना है, लेकिन वो ऐसा हो जाता था फिर। तो ऐसे मतलब मैं न्यू संगत को भी उनको बोलूँगी, जो मैंने काफ़ी देखा है, जो बेचारे मेहनत कर रहे हैं फेसबुक पर, काफ़ी मतलब पोस्ट डालते हैं, तो वो काइन मास्टर पे मतलब बनाते हैं, और काइन मास्टर का जो लोगो होता है वीडियो बनाते टाइम वो मतलब दिखता है, क्योंकि उनको पता नहीं है ये मतलब जब आप मोनेटाइजेशन पर जाएंगे ना, मोनेटाइजेशन मतलब जब आप इनसे कहेंगे ना हमारा सब कुछ पूरा हो गया, अब हमारे को पैसे देना शुरू करो, जब आप इस प्रोसेस पे आएंगे तो अपनी पॉलिसी अड़ा देते हैं कि लाइए मतलब आपके ये वाटर मार्क आ रहा है जिससे आपने ऐप बनाया, मतलब पीछे से ऐप का कोई भी वाटर मार्क मतलब कोई लोगो नहीं होना चाहिए, कोई नाम नहीं होना चाहिए उसका कंपनी का। तो काइन मास्टर मैंने काफ़ी लोगों को, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि बहुत मेहनत करने से पहले प्लीज़ अलर्ट हो जाइए, क्योंकि जब बहुत सारे व्यूज़ आ जाते हैं उन पर, तो उन वीडियोज़ को आपको डिलीट करना पड़ जाता है, क्योंकि उन्हीं वीडियोज़ की वजह से आपको सक्सेस मिलती है और उन्हीं वीडियोज़ को आपको डिलीट करना पड़ जाता है। तो बहुत मुश्किल होता है, बहुत पेन होता है, बहुत दर्द होता है, क्योंकि मेहनत लगी होती है सबकी। तो लेकिन मेरी मेहनत को गुरुजी ने आज ऐसे सफल किया, मतलब उसके लिए तो मैंने एफर्ट छोड़ ही दिया था, क्योंकि मेहनत खराब गई, मैंने तो यही सोच लिया था। आज वो अपना आप ही कैसे मोनेटाइज्ड हो गया, तो वो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा मतलब था कि अब मेरे को तो जैसे पकी पकाया मतलब खाना मिल गया हो, कि जैसे मैंने गुरुजी का स्टार्ट किया था चैनल, कि अब मुझे न्यू बनाया था मैंने, तो एक फॉलोअर बढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है संगत जी, जब आप इन चीज़ों को जाते हैं उसमें तो बहुत मुश्किल होता है।
कुछ भी अगर आप सही रास्ते पे चलते हैं ना तो बहुत कठिन होता है, और अगर आपको ऐसे ही कुछ भी डालना है मतलब वीडियोस वगैरह तो बहुत जल्दी फेमस हो जाते हैं, जो वल्गर टाइप है कुछ। बट मुझे वो नहीं करना, सीधी बात पर ना कोई भी जल्दी जाता नहीं है, सबको एंटरटेनमेंट चाहिए होता है, तो वो बहुत मुश्किल से बनता है। मैंने बहुत मेहनत किया था उसके लिए। आज मेरी मेहनत गुरुजी ने मतलब वो सक्सेस करी, और आज मैं इतनी खुश हुई कि मेरा चैनल मोनेटाइज्ड ये कैसे हो गया। आज मुझे पका पकाया मिल गया कि मैं अब गुरुजी की कोई भी पोस्ट डालूं और बाय दिस मंथ की वो मेरा अर्निंग स्टार्ट हो जाएगा। चैनल मोनेटाइज्ड हो गया, मतलब मुझे पता भी नहीं, और ये हुआ भी कब नहीं पता। तो उसके लिए गुरुजी इतना शुक्राना। मतलब मुझे ये लगता है कि आप किसी के लिए कुछ, ये मुझे चीज़ें समझ में आ रही हैं कि आप किसी के लिए हाथ बढ़ाओ तो सही। कई लोग ऐसे कहते हैं कि हम इसको देंगे, हम इसको बांटेंगे, उसको बांटेंगे, तो हमारे लिए कौन क्या करेगा। अरे पूरा यूनिवर्स लग जाता है, पूरी प्रकृति लग जाती है आपका भला करने के लिए, पूरा ब्रह्मांड, सब जानवर, सबकी ब्लेसिंग काम आती है। सब अपने आप जो ब्लॉकेज होते हैं हटने लग जाते हैं। आप किसी के लिए हाथ बढ़ाएं तो सही, अपना दिल अच्छा कीजिए तो सही प्लीज़। अपने ये वाला एक सेंटेंस है गुरुजी ने जैसे मुझे ये दिया है बहुत अच्छे से, जिससे मेरा मतलब थॉट बहुत अच्छा हुआ है कि जब जब आप भगवान के आगे, गुरुजी के आगे बैठें तो ये ज़रूर कहें कि गुरुजी, भगवान जी, मुझे और मेरे से जुड़े जितने भी लोग हैं, मुझे भी और मेरे से जुड़े जितने भी लोग हैं, सबका भला करना, सबको ब्लेसिंग देना, ये सबको करना। तो ये वाला सेंटेंस ना आपको बस पार ही उतार देगा, ठीक है। क्योंकि हम दुखी भी अपने आसपास हमसे जुड़े लोगों से ही होते हैं, और जब हमसे जुड़े लोगों तक ब्लेसिंग चली जाती है ना तो हमारी लाइफ में खुशहाली खुशहाली होती है। तो संगत जी, मैं यही कहना चाहूँगी आज मेरे लिए, मतलब जिस चीज़ पे मैंने मेहनत करी, जिस चीज़ को मैं छोड़ चुकी थी, आज मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने तो कुछ किया ही नहीं और मुझे पका पकाया चीज़ें मिल गई, ठीक है। तो उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। और संगत जी, आज हनुमान जी का मतलब मुझे टेलीपैथी मैसेज हुआ था कि आज आपको वाइट वाला कलाकंद का प्रसाद चढ़ाना है, तो आज वो प्रसाद भी लगाया गया गुरुजी की कृपा से, बालाजी की कृपा से। और उन्होंने मुझे एक आशीर्वाद भी दिया कि आज हम लोगों ने जो भी जुड़े हैं संगत, गुरुजी की प्यारी संगत के नाम से एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी बनाया है, और हम उसमें मतलब अब सब ऐड भी होंगे। और मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ जो गुरुजी ने ही बनाया है, तो इसके लिए आप प्लीज़ डाउट मत कीजिएगा कि ऐसा क्यों है। क्योंकि गुरुजी ना वहमाविच इसलिए डालते हैं कि लोगों ने ना बहुत फैला रखा है, मतलब बहुत ज़्यादा लूटते हैं वो लोग। तो कुछ अच्छे भी हैं, कुछ मतलब बुरे भी हैं, लेकिन मैं एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर हूँ जो गुरुजी ने ही बनाया है। मैं उनके ही सीखों पर चल के, उनके ही उपायों पर चलकर, और मतलब उनसे ही मतलब बिल्कुल हर चीज़ को पास करवा कर ही मैं आगे रेफ़र करती हूँ। तो आप ये समझिए कि मैं गुरुजी की ही एस्ट्रोलॉजर हूँ। तो बाय दिस भी गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, इस चीज़ के लिए सेवा बख्शी है कि जैसे मैंने तेरा हाथ पकड़ा है, ऐसे ही तू उन लोगों का हाथ पकड़ जो बिल्कुल मायूस हो चुके हैं, जो बहुत ज़्यादा मतलब हताश हो चुके हैं, जिन्होंने बिल्कुल घुटने टेक दिए हैं कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, बस हमें तो मरना है अब। मतलब तू अब उन लोगों के हाथ पकड़ कि जो बिल्कुल जिनको तेरी ज़रूरत है। तो गुरुजी से मैंने कहा कि गुरुजी ये सेवा बख्शी आपने मुझे, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। और प्लीज़ आप उन लोगों को मेरे तक पहुंचा दो, क्योंकि मेरे को नहीं पता कौन कहाँ तक है। आप मेरे तक उन लोगों को मेरे ग्रुप में जोड़ना जो सच में मतलब जिनको मेरी ज़रूरत है, आप और आप मतलब सच्ची संगत बनना चाहते हैं, प्लीज़ आप उन्हीं को ग्रुप में जोड़िएगा। तो गुरुजी और बालाजी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। आज बालाजी ने भी, हनुमान जी ने मतलब बहुत सारी ब्लेसिंग दी हैं। तो संगत जी, कुछ भी झूठा नहीं है, आप प्लीज़ जुड़ के रहिए। दिन प्रतिदिन जब आपके सारे ब्लॉकेज हट जाएंगे ना लाइफ के, तो आपको खुद ही ये चीज़ें फील होने लग जाएंगी, आपको कुछ भी झूठ नहीं लगेगा। क्योंकि मैं हर तरीके के दौर से गुज़र
मतलब चुकी हूँ। मुझे हर दिन एक ऐसा भी लगता था गुरुजी बहुत ज़्यादा अच्छे से बात कर रहे हैं, एक दिन ऐसा लगता था ये सब फेक है, एक दिन ऐसा लगता था अरे मतलब आज तो मेरे को कल ये बोला था करने के लिए, आज कुछ और बोल रहे हैं करने के लिए। लेकिन ये सब इसलिए कराया जा रहा है ताकि आपको अंदर से और बाहरी रूप से और इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए आपको बनाया जाए। तो उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। और संगत जी जुड़ के रहिए तो आपको बहुत कुछ गुरुजी की ब्लेसिंग भी मिलेंगी। तो संगत जी आपको भी बहुत बहुत शुक्राना और गुरुजी को भी बहुत बहुत शुक्राना।